हाँ भाई, कैसे हैं सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? आशा करते हैं सबके जीवन में बढ़िया ही हो। तो देखो, एंटीबॉडी पढ़े हो क्या? अगर नहीं पढ़ा तो नाम तो सुना होगा एंटीबॉडी, कि हाँ भाई मतलब किसी को बोलते हुए सुना होगा कि हाँ एंटीबॉडी बॉडी में बनती हैं। किसके अगेंस्ट में बनती है? एंटीजेंस के अगेंस्ट में बनती हैं। तो आज पूरा एंटीबॉडी अपन क्लियर करेंगे। अच्छा, अब सुन, एंटीबॉडी जो है हमारी बी सेल्स जो होती हैं, बी सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडी बनाती हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ एंटीबॉडी में आपको वो दे रहा हूँ कि एंटीबॉडी कितने तरीके की होती हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या काम करती हैं। ठीक है, ये कंटेन करती हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन सी चेन? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ही कंटेन करती हैं। ठीक है, जिसमें से 2 हैवी होती हैं और 2 लाइट होती हैं। इसलिए एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं H2L2। बोले तो 2 हैवी हैं और 2 लाइट हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? H2L2। ठीक है, अब सुन, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी बहुत बार लिखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आया है ना वो बोलता है कि इम्यूनोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। जब प्रीवियस ईयर के लगाओगे या फिर जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो उसमें लिख देता है कि इम्यूनोग्लोबिन। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि आपको किसी पेशेंट को चेक करना है कि उसको डेंगू हुआ था कि नहीं हुआ था, तो वो बोलता है कि आप इम्यूनोग्लोबिन चेक करोगे उसके ब्लड में। अब इम्यूनोग्लोबिन का मतलब क्या है? एंटीबॉडी। ठीक है, Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright. तो एंटीबॉडी को हम और क्या लिखते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। अरे सिंपल है बे, इम्यूनो और ग्लोबुलर प्रोटीन है। अरे सिंपल गुरु। हाँ, इम्यूनो मतलब हमारी इम्यूनिटी के लिए और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। अच्छा, अब सुन, ये हमारा क्या? एंटीबॉडी। अब इसका अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो देख, ये हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी है। सुन, मेरी बात सुनना, जो सिर्फ बोल रहा हूँ वो सुनते जाना, फिर अपन इसको क्लियर करेंगे। देख, यहाँ पे क्या है, ये मैंने एक एंटीबॉडी बनाई है। मैंने क्या बोला था? H2 और L2, मतलब कि इसमें 2 चेन्स कैसी होंगी? हैवी। तो मुझे दिख रही हैं ये 2 चेन्स हैं, वो कैसी हैं? हैवी चेन्स। और जो बाहर की तरफ चेन्स हैं, अरे देखना आगे, अरे इधर देखो, ये जो बाहर की चेन्स हैं ये कैसी चेन्स हैं? लाइट चेन के लो। ठीक है, ये लाइट चेन्स हैं और ये हैवी चेन्स हैं। अच्छा, ये जो मैंने ये स्ट्रक्चर ये दांत जैसे बनाया, वो दांत जैसे स्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ पे क्या होगा? हमारा जो एंटीजन है वो अटैक करे, मतलब आएगा एंटीजन अटैक करेगा, मतलब वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। क्यों होगा? समझेंगे ना, इतनी जल्दी क्या। और जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है नीट में वो ये है कि जो हमारे एंटीजेंस, जो हमारी एंटीबॉडी होती है, सुन लेना, जो हमारी एंटीबॉडी होती है उसकी जो हैवी चेन्स होती हैं वो किससे अटैच्ड होती हैं? तो बस जहाँ पे दिख जाए समझ लेना, डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन से? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इससे हमारे अटैच होती हैं कौन सी? हैवी चेन्स ऑफ एंटीबॉडी। किससे मतलब एक दूसरे से कैसे चिपकी रहती हैं? कौन से बॉन्ड से? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, अब सुन, ये तब तो क्लियर हो जाता है। एंटीजन जहाँ पे बाइंड करता है, सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। एंटीजन बाइंडिंग साइट सबको पता होगा। एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या होती है? अरे बोल हाँ कि ना, मैंने पहले बोलने दे। पैराटोप। क्या होता है? पैराटोप मतलब ऐसी टोप जहाँ पे पैरा एंटीजन आके अटक जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? पैराटोप। और एंटीजन डिटरमाइनिंग साइट। अब एंटीजन को पहचानना भी तो पड़ेगा, ऐसी थी ना कि एकदम से बाइंड कर लेंगे। पहले पहचानोगे कि अपने ही वाला है या फिर अपन से, मतलब अपने से घातक तो नहीं है। अगर अपने से घातक हुआ तो दूसरी एंटीबॉडी इसको आएगी और लपेटेगी, मतलब निपटाएगी। अब अपने से अगर घातक नहीं हुआ तो अपन इसको पकड़ के ख़त्म कर देंगे। अब वो कैसे ख़त्म करेंगे उसकी भी अपन टेक्निक पढ़ेंगे। तो एंटीजन डिटरमाइनिंग साइट, एंटीजन डिटरमाइनिंग साइट ये कौन सी होती है? हमारी एपिटोप। ठीक है, मतलब टोप पे ही है सब। सुनो, अब मैंने क्या किया, अब सुनना मेरी बात, मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना इसको थोड़ा सा एडवांस करके यहाँ पटक दिया। ठीक है, यहाँ पटक दिया। अब सुन, ये मेरी जो हैवी चेन थी वो ये हैवी चेन, और इसके बाहरी जो लाइट चेन थी वो है ये लाइट चेन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? एक एंटीजन आया, उसने देखा कि एंटीबॉडी खड़ी हुई है, एंटीबॉडी ने भी देखा कि एंटीजन आ रहा है। अरे देखो, अभी माहौल बनेगा। तो क्या हुआ? एंटीजन ने एंटीबॉडी को, देखो अब एंटीबॉडी और एंटीजन की जो रिएक्शन होती है वो कैसे एक दूसरे में पास आएंगे, कैसे फिक्स होंगे? तो सिंपल एज एंजाइम में क्या होता था? लॉक एंड की फैशन होता था। सिंपल, यहाँ पे एंटीजन क्या है?
काम कर रहा है एक की तरह, और ये हमारा जो एंटीबॉडी का वो हैवी चेन और लाइट चेन है वो क्या है, लॉक है। तो की लॉक में आएगी की लॉक में आएगी मतलब एंटीजन एंटीबॉडी में आएगा। अब एंटीबॉडी देखेगी कि ये मतलब हम इसको निपटा सकते हैं, दूसरी एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं है, दूसरे एडवांस एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करेगी, सबसे पहली बात मैंने जो भी बताया था वही है, देख यहाँ पे होता है एपिटोप, मतलब पहले इसको डिटरमाइन किया जाएगा एंटीजन को, फिर यह होता है अपना पैराटोप। पैराटोप पैराटोप यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, बाइंड कर लिया जाएगा। अब बाइंड हो चुका एंटीजन, अब एंटीजन निकल नहीं सकता, एंटीबॉडी ने इसको क्या कर लिया, बाइंड कर लिया है। अब इसकी क्या करेगी, एंटीबॉडी निपटा देगी इसको, एंटीजन को। कैसे निपटाएगी, अब इसकी 3 मेथड्स होती हैं। हमसे वो पूछेगा तो भैया यही याद रखना, 3 ही पूछेगा कि जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन को कैसे ख़त्म करेगी। तो 3 तरीके से मैंने बताया। सबसे पहला एग्लूटिनेशन, ओपोसनाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन। कुछ नहीं, सिंपल है, देख एग्लूटिनेशन में क्या होगा, मैं अगर ऐसे ही बता दूं, एग्लूटिनेशन में क्या होगा, एंटीबॉडी देखेगी, अटैच करेगी एंटीजन को, जो कि प्रेजेंट होगा किस पे, सरफेस पे, सरफेस ऑफ पैथोजन की सरफेस पे क्या होगा, एंटीजन, वो उसको एंटीबॉडी पकड़ के ले आएगी, पकड़ के जैसे ही लाएगी और डिस्ट्रॉय कर देगी पैथोजन को। कैसे, सेल लाइसिस से। सेल लाइसिस जी क्या होता है, अरे सेल को निपटा देगी, काट देगी, फाड़ देगी, सेल को काट देगी। अच्छा, सेल लाइसिस। लाइसिस मतलब क्या होता है, तोड़ना धीरे धीरे। तो सेल का लाइसिस है, वो जो एंटीजन की सेल है उसको निपटा देगी, ख़त्म कर देगी। दूसरी होती है ओप्सोनाइजेशन। ओप्सोनाइजेशन ऐसे पैथोजन के लिए की जाती है जिसमें वो इफेक्टिव नहीं हो रही, जैसे कुछ कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या किया जाता है, जो हमारी एंटीबॉडी है वो एक कवरिंग चढ़ा देगी, किसकी, आईजीजी या फिर आईजीएम एंटीबॉडी की। अच्छा, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया विथ ओपोसिन एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी, ओपोसिन एंटीबॉडी। अब ये ओपोसिन एंटीबॉडी होती कौन सी है, आईजीजी और आईजीएम। अब देखो हमारी एंटीबॉडी क्या सोचेगी कि ये जो बाहर की एंटीबॉडी आई है वो कैप्सुलेटेड है, तो उस पर आईजीजी और आईजीएम की एंटीबॉडी चढ़ा दी। क्यों चढ़ाई, ताकि ये वाली एंटीबॉडी सोचे अरे ये मेरा दुश्मन है, इसको निपटाना पड़ेगा। तो निपटाने के लिए क्या कर देगा, ऑप्सोनाइजेशन। अरे बोल ना कि ना, ऑप्सोनाइजेशन कर देगा। और कुछ नहीं, फेगोसाइटोसिस करेगा, वो पूरी सेल को अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा और फिर नष्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। और न्यूट्रलाइजेशन तो समझ में आता है, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। अच्छा, कुछ नहीं, देखो जो एंटीबॉडी है न्यूट्रलाइज करती हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन बोले तो जो बैक्टीरिया, जैसे मान लो हमारी बॉडी में था, बैक्टीरिया का जो रिमेन पार्ट बच गया, अब उसमें क्या होता है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी होता है, तो उसको क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज। कौन करता है, एंटीबॉडी। तो लिवर किसके लिए, अरे भैया छोटे मोटे काम के लिए लिवर में डालो क्या, अरे यार तुम भी, वो भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन एंटीबॉडी भी करती है। ठीक है, अब सुन कितनी तरीके की एंटीबॉडी होती हैं, लिख देखो। अब देख 5 तरीके की एंटीबॉडी होती हैं, इसको ऐसे याद रखना, गम दे गर्लफ्रेंड क्या देती है, गम दे, गम ही देती है, तो बस गम दे से याद रख लेना। अब सुन, जो आईजीजी होती है, आईजीजी, ये किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स को। ये लिखवा रहा हूँ ना, ये जरूर लिख लेना, यहाँ से आपका 90% वो एंटीबॉडी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसको जब अपन डिटेल में चलेंगे तो और लपेट लेंगे अभी, लेकिन जो ये चीज़ मैं दे रहा हूँ ना, ये जरूर लिखना। तो आईजीजी, आईजीजी मतलब जी, समझ लो, जी एंटीबॉडी को भी जी बोल रहे हैं। तो आईजीजी क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स को, प्रोटेक्ट करता है हमारे किसको, बॉडी फ्लूइड्स को, मतलब जो अंदर हमारा मतलब ब्लड घूम रहा है उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसमें कोई सा इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर आईजीए, क्लोस्ट्रम याद होना चाहिए। अरे यार क्लोस्ट्रम में क्या होता था, आईजीए क्लोस्ट्रम क्या होता था, फर्स्ट मिल्क, वो जो 6 महीने के लिए ज़रूरी है बच्चे के लिए, आईजीए उसमें एंटीबॉडी होती है। ये किसको प्रोटेक्ट करती है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी की सरफेस को, मतलब कि स्किन पे कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देगी। तो प्रोटेक्ट करती है किसको, बॉडी की सरफेस को। कौन, आईजीए। अब आईजीएम तो तने पता होना चाहिए यार, मैंने डेंगू में पढ़ाई थी, सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी बनती है बॉडी में, आईजीएम बनती है। और आईजीएम हम कैसे, हम आईजीएम टेस्ट भी करते थे डेंगू के लिए, नहीं करते थे क्या, अरे यार देखा करो। तो ये जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी की ब्लड स्ट्रीम को। ठीक है, मतलब इसको ब्लड का काम दे दिया, ब्लड की स्ट्रीम को पूरी तरीके से चेक करना है, कोई भी एंटीजन नहीं आना चाहिए, अगर एंटीजन आ गया तो उसको लपक के ख़त्म कर देना है। कैसे, लॉक इन की मेथड से। आईजीडी, आईजीडी ऐसी एंटीबॉडी है, अब कैसे बताएं अब हम आपको, ये एक्टिवेट करती है बी लिम्फोसाइट को। अच्छा, तुम तो ऐसे समझ याद रखना, सरफेस एंटीबॉडी बोलते हैं किसको, आईजीडी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एंटीबॉडी। ठीक है, सरफेस एंटीबॉडी। क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस एंटीबॉडी, यू नो द आंसर, आईजीडी एंटीबॉडी इज अ एंटीबॉडी विच इज अ सरफेस एंटीबॉडी, मतलब सरफेस कह लो या फिर सरफेस एंटीजन एंटीबॉडी, इसको ऐसे ज़्यादा बेहतर होगा, सरफेस एंटीजन
एंटीबॉडी, उसको सरफेस पे अटैच करेगा एंटीजन को और एंटीबॉडी बनाएगा और उसको ख़त्म कर देगा, किसको, एंटीजन को, सरफेस एंटीजन एंटीबॉडी, IgD। फिर IgE हाइपर सेंसिटिविटी के लिए होता है। अभी हम जब एलर्जी पढ़ेंगे ना, जिसमें अस्थमा वगैरह, अस्थमा आएगा एलर्जीज़ में, और एनाफ्लाइटिक शॉक वगैरह जब चीज़ें आएंगी, तब हम पढ़ेंगे कि जो IgE एंटीबॉडी होती है ये हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। हाइपर सेंसिटिव हो गई तो क्या होगा, मास्ट सेल से क्या निकलेगा, एंटीहिस्टामिन मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी। अरे कुछ नहीं, बहुत मज़ेदार चीज़ है एंटीहिस्टामिन मतलब हिस्टामिन निकलता रहेगा तो एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, तो हिस्टामिन निकलेगा तो क्या होगा, वेस्को डायलेशन। अरे बोल आगे ना, नहीं समझा यार तो वेस्को कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वेस्को कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो भाई क्या बताएं, आप देखना, अभी आप देखोगे ना। हाँ, तो IgE जो एंटीबॉडी होती है ये किसको मीडिएट करती है, ये मीडिएट करती है हाइपर सेंसिटिविटी को मीडिएट करती है। अच्छा, अब ये तो मैंने पूरा इसका सार बता दिया जो हम पढ़ने वाले हैं। और एंटीबॉडी कैसे याद रखना है, गम दे, अरे गम दे, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि IgE मतलब ऐसी कौन सी एंटीबॉडी होती है जो सरफेस एंटीजन एंटीबॉडी होती है, तो IgD याद रखना। IgE किस में काम करती थी, हाइपर सेंसिटिविटी में, इतनी ज़्यादा सेंसिबल हो जाएगी कोई भी पॉलन या फिर पार्टिकल अगर नोज के थ्रू चला गया तो हाइपर सेंसिटिविटी मतलब इतनी ज़्यादा हाइपर हो जाएगी कि वेस्को कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगी, जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी। अस्थमा के पेशेंट्स में ये तो होता है। और फिर IgM सबसे पहली एंटीबॉडी है जो हमारी बॉडी में बनती है। IgM ये ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करती है। IgA क्लोस्ट्रम में होता है, अरे बोल हाँ कि ना, 6 महीने तक जरूर पिलाओ बच्चों को दूध, क्योंकि उसमें क्या होता है, IgA एंटीबॉडी होता है। चलो हाँ भाई, सबसे पहला हमारा क्या है, IgG। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे, GG तो डिटेल में चलेंगे हम। IgG एंटीबॉडी की बात याद रखना, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है हमारे टोटल क्वांटिटी की। अगर मैं बात करूँ तो 75 से 80%। क्वेश्चन पूछ ले IgG सबसे ज़्यादा मतलब एंटीबॉडी की मात्रा कौन सी होती है, IgG की होती है हमारी बॉडी में, है ना, क्वांटिटी। तो 75 से 80% होता है। मोस्ट एबेंडेंटली फाउंड एंटीबॉडीज इन अवर ब्लड, ठीक है। और ये जो है IgG ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है किसको, फीटस को। अरे फीटस मतलब कि, रुको पहले मुझे लिखने दो, नहीं स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो पैसिव इम्यूनिटी किसको प्रोवाइड करती है, फीटस को। क्या करेगा ये, प्लेसेंटा के थ्रू मदर से कहाँ चला जाएगा, अरे बोल हाँ कि ना, कहाँ चला जाएगा, बेबी में, जिससे क्या हुआ, पैसिव इम्यूनिटी मिल गई। उसके अंदर पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है। अगर कोई मान लो उसकी जब बर्थ हुई तो कोई डिसीज़ लगा तो पहले से एंटीबॉडी है, कौन सी है, IgG एंटीबॉडी। अच्छा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट लाइटेस्ट, सबसे हल्की यही होती है। कितना, MW समझ ना, मॉलिक्यूलर वेट है, नहीं अरे MW क्या है ये, तो 1,46,000 डाल्टन, याद रख लो तो अच्छी बात है। 1,46,000 उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, सबसे हल्की यही होती है। अच्छा, इसका काम बताओ भैया, ये सब तो ठीक है, ये तो अब काम बताओ। ये प्रोवाइड करती है इम्यून पावर ह्यूमन एम्ब्रियो को। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी ना। तो जो ह्यूमन एम्ब्रियो है, जो बच्चा बनेगा भविष्य में, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी। अच्छा, और क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है। अगर कोई एंटीजन आएगा तो उसको, अच्छा मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, एंटीजन एंटीबॉडी है, उसको निपटा देगी। सुन मेरी बात, एक और चीज़ सुनो, कि जो एंटीजन होता है और एंटीबॉडी जो होती है, ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। बोले तो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं, अरे भैया अगर तुम यहाँ पे सुनो मेरी बात, यहाँ पे यदि ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, ठीक है, एक प्रोटीन नेचर का है हमारा एंटीजन, और एंटीबॉडी जो है वो लिपिड नेचर की है, तो क्या इसके बीच में उतनी अच्छी से इंटरेक्शन हो पाएगा, अरे बोल, इंटरेक्शन यदि नहीं होगा तो क्या इसमें रिएक्शन हो पाएगी एंटीजन एंटीबॉडी की। यदि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुई तो क्या एंटीजन मर पाएगा। इसीलिए एंटीजन एंटीबॉडी कैसे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के, आराम से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और फिर उसको निपटा दिया जाएगा एंटीजन को। तो IgG हमारी हो गई। फिर IG, वैसे ही चलेंगे हम सीक्वेंस से, IgA, गम दे, IgA। तो IgA सबसे पहली भैया, मिल्क में कौन सी होती है, क्लोस्ट्रम में कौन सी होती है, IgA एंटीबॉडी। क्या करती थी काम, भूल गए क्या, देखो जरा तनिक। हाँ, तो IgA क्वांटिटी कितनी होती है, 10%। हाँ, सेकंड मोस्ट एबंडेंट हम कह सकते हैं, ठीक है, सेकंड मोस्ट एबंडेंट हमारे ब्लड में कौन सी मिलती है, IgA। फिर उसके बाद अब इसका काम क्या करें, देखो प्रोटेक्शन करती है। इसका फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, फंक्शन की बात करूँ तो ये जो है किसको प्रोटेक्ट, मतलब आपने पहले ही पढ़ लिया है, देखो
फंक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया है कि आईजीए क्या करती है, ब्लड बॉडी की सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। तो बस अब यहाँ तो क्लियर होना ही चाहिए। बॉडी की सरफेस मतलब जो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, उसको प्रोटेक्ट करेगी और इनहेल करेगी। जैसे मान लो कोई पैथोजन आ भी गया तो उसको तभी इनहेल कर देगी, तभी निपटा देगी, बाहर के बाहर ही, अंदर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, और हमारे ये सुनो, ये जो आईजीए है ना, ये सलाइवा में भी प्रेजेंट होती है, सलाइवा में प्रेजेंट होती है, म्यूकस में भी प्रेजेंट होती है, हमारे स्वेट में भी ये प्रेजेंट होती है आईजीए एंटीबॉडी। अच्छा, और क्लोस्ट्रम में तो है ही, मैं लिख देता हूँ क्योंकि भूल जाओगे। क्लोस्ट्रम भैया, अगर माता जी को क्लोस्ट्रम दे मतलब 6 महीने तक बेबी को अपना मिल्क पिलाना चाहिए। उसमें क्या होता है, क्लोस्ट्रम में क्या होता है, आईजीए एंटीबॉडी। अरे बोल हाँ कि ना। अब आईजीए भी हो गई, अब कौन सी आती है, आईजीएम। हाँ, आईजीएम मैंने इसके लिए एक चीज़ बताई थी, डेंगू वाली। डेंगू वाली, हाँ। अब सुनो, आईजीएम जो है, कोई भी डिसीज़ यदि आपको होता है, सुन लेना, कोई भी डिसीज़ यदि आपको होता है, सबसे पहली जो एंटीबॉडी बनती है वो कौन सी है, आईजीएम। मतलब ये हमेशा पहले नंबर पे रहती है। अच्छा, आईजीएम ये सबसे पहले बनती है हमारी बॉडी में। अच्छा ठीक है, और ये जो है एक और चीज़ याद रखना, जैसे कि क्या होता है ना, ये फीटल स्टेज में भी सबसे पहले ही बन जाती है। अच्छा, मतलब ये फर्स्ट एंटीबॉडी है, अगर कोई डिसीज हुआ तब भी आईजीएम बनेगी, और फीटल स्टेज में भी सबसे पहले यही बन जाती है। क्यों बनती है, मान लो किसी भी बच्चे को अगर कॉन्जीनेंटल डिसीज़ हो, कॉन्जीनेंटल इन्फेक्शन हो उसके इंट्रा यूट्रिन लाइफ में, तो वो उसको वहीं कॉम्पीट कर सके। नहीं समझा मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो हमारी आईजीएम एंटीबॉडी है ये सबसे पहले बनती है, और फीटल स्टेज में भी जब बच्चा वूम में होता है, फीटल स्टेज में, ड्यूरिंग 5th मंथ, चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं, मज़ा आना चाहिए ना। तो ड्यूरिंग 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आईजीएम एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है, बन जाती है। कहाँ पे, इन फीटस ड्यूरिंग इट्स इंट्रा यूटेरिन लाइफ। क्यों बनी, ताकि ये किससे कॉम्पीट कर लो या फिर लड़ सके। यदि कोई बच्चे को कॉन्जीनेंशियल इन्फेक्शन हो तो, क्यों, अगर कॉन्जीनेंशियल इन्फेक्शन हुआ तो उसको लड़ने के लिए क्या बन रही है बॉडी में पहले से ही, आईजीएम एंटीबॉडी। आपने देखा होगा कॉन्जीनेंटल डिसीज़ बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच्चों को जन्म से ही होते हैं, है ना, जन्म से ही होते हैं, फिर उसको सही करने में बहुत दिक्कत होती है, तो आईजीएम एंटीबॉडी पहले ही बन जाती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, 9,60,000 डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट, और सबसे मतलब ओल्डेस्ट है, और सबसे पहले एंटीबॉडी जो जनरेट होती है किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में, और ये हमारे किसको भैया प्रेजेंट होती है, किसमें, ब्लड प्लाज्मा में। मैंने बताया था 80% ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती थी। और बस मैं बार यही बोल रहा हूँ कि ये सबसे पहली एंटीबॉडी होती है, जनरेट होती है हमारी बॉडी में फॉर डिफेंस। और हमें डेंगू के टेस्ट में किसका, डेंगू आईजीएम टेस्ट कराते थे कि नहीं कराते थे। यदि ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होती थी तो वो जो पेशेंट था वो डेंगू सस्पेक्टेड पॉजिटिव रहता था। अरे बोल हाँ कि ना, नहीं चमका क्या। फिर उसके बाद जो हमें पढ़ना है, आईजीएम हो गया, आईजीए भी हो गया, गम दे। अब आईजीडी एंटीबॉडी, डी एंटीबॉडी को हमने क्या बोला था, सरफेस एंटीजन एंटीबॉडी, मतलब सरफेस पे प्रेजेंट होती है। किसकी सरफेस पे, चचाओ, आरबीसी की। अच्छा, सबसे सही बताओ, और नहीं क्या ये। अच्छा, ये जो है प्रेजेंट होती है कुछ मात्रा में, ज़्यादा नहीं मात्रा, ट्रेस अमाउंट में। ये ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है कहाँ पे, हमारी सरफेस पे लिम्फोसाइट्स की ट्रेस अमाउंट में। उस कहाँ प्रेजेंट होती है, सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट्स पे प्रेजेंट होती है। मान लो कोई ऐसा एंटीजन आ गया जिस पे हमारा जो वाइट ब्लड सेल का पूरा ग्रुप है वो रिएक्टिव नहीं हो पा रहा, तो हमारी कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, आईजीडी। और ये क्या करेगी छोटे, मैंने बताया था यार, देखो, एक्टिवेशन करेगी किसका, बी लिम्फोसाइट का, और डेवलपमेंट करेगी, मैच्योरेशन करेगी इम्यून रिएक्शंस का। अरे यार, सरफेस एंटीजन एंटीबॉडी, इसलिए तो इतनी ऐसे में चिल्ला रहा था। अब उसके बाद है हमारा आईजी हाइपर सेंसिटिविटी के लिए था। अरे बोला कि ना, हाइपर सेंसिटिविटी के लिए था कि नहीं था, अरे यार हाइपर सेंसिटिविटी के लिए था। और ये क्या करता था ना, ये शो करता है स्पेसिफिक लिंकेज विथ मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या है, अरे भैया सुने होंगे, वाइट ब्लड सेल है भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, तो ये स्पेशल लिंकेज बनाता है। क्यों बनाता है स्पेशल लिंकेज, ताकि स्टिमुलेशन हो सके मास्ट सेल का जब एलर्जी हो, एलर्जिक रिएक्शन। अपन एलर्जी पूरा पढ़ेंगे, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना।
और पैरासाइट से बचाने के लिए हमारी कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgE। ये किससे प्रोटेक्ट करती है? प्रोटेक्ट करती है हमें पैरासाइट से। अरे जो इंपॉर्टेंट मैंने पहले बताया था ना, वही याद रख लेना, ये नहीं भी कर रहे तो बस कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चल, ये तो अपना एंटीबॉडी हो गया। अब इसको थोड़ा सा अपन थोड़ा और अंदर चलें। IgG सबसे ज़्यादा मात्रा में थी 75 से 80%, बोल हाँ कि ना। और इसका वेट सबसे कम होता था 1,46,000, ठीक है। फिर IgM सबसे पहले एंटीबॉडी बनती थी। अरे बोल, सबसे पहली एंटीबॉडी बनती थी कहाँ पे प्रेजेंट होती थी? हमारे ब्लड के प्लाज्मा में 80%। और इसका वेट सबसे ज़्यादा होता था 9,60,000, हमने पढ़ा है। और डेंगू के लिए केस में भी हम कौन सी टेस्ट करवाते थे? IgM, ताकि पता चल जाए। तो ये हमारा पूरा एंटीबॉडी था। मज़ा आया होगा मैं सोच रहा हूँ, और नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। चलो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।